हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में खेत के एक पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि हम दोनों को सिविल सर्विसेज क्लियर करना है और सिविल सर्वेंट बन के देश की सोसाइटी की सेवा करनी है। इसी दौरान उन्होंने 10वीं क्लास में एक सपना और देखा था कि पहले हम डॉक्टर बनेंगे फिर हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे। दोनों दोस्त कोटा जाते हैं, तैयारी करते हैं। एक दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है पीएमटी में, वो एडमिशन लेता है मेडिकल कॉलेज में और फाइनली सेलेक्ट हो जाता है एज ए डॉक्टर। दूसरा दोस्त जो पीएमटी क्वालिफाई नहीं कर पाता वो जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और बीए में एडमिशन लेता है मेडिकल बैकग्राउंड के बाद। बीए में एडमिशन के दौरान 3 साल वो कॉलेज के साथ तैयारी करता है अपने सिविल सर्विसेज के सपने के लिए और बहुत अच्छी फाउंडेशन के साथ पहले ही अटेम्प्ट से मेंस लिखता है, इंटरव्यू तक पहुंचता है, फाइनल सिलेक्शन अगले अटेम्प्ट में बट नहीं हो पाता। नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू तक देता है और 2014 में जब एक दोस्त का लास्ट अटेम्प्ट था और एक का पहला अटेम्प्ट था वो क्वालिफाई करता है और फाइनल लिस्ट में आईआरएस की पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाता है। ये कहानी है चरखी दादरी के दो दोस्तों की। एक है प्रमोद शौरान जो कि मेरा दोस्त है और अभी आईआरएस के पद पे कार्यरत है दिल्ली में, और दूसरी मेरी स्टोरी है। मैंने भी प्रमोद के साथ तैयारी स्टार्ट करी और हम दोनों ने अपने अपने अलग अलग लेवल पे सफर को देखा। तो प्रमोद की स्टोरी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने समझा कि प्रमोद ने जो कॉलेज के टाइम पे अपनी तैयारी शुरू करी थी उस तैयारी का जो बेनिफिट है उसको अपने फाइनल सिलेक्शन में मिला। उसने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करी और अपनी रैंक दोनों बार 300 के आसपास उसकी रैंक रही और फाइनली दोनों बार उसको आईआरएस की जो फाइनल पोस्ट है वो अलोकेट हुई। वहीं मेरी स्टोरी अगर देखें तो काफी लोग जानते भी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैंने भी यूपीएससी 6 बार परीक्षा दी, 5 बार मेंस एग्जामिनेशन, 3 बार इंटरव्यू, बट फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वहीं हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 मैंने भी क्वालिफाई करी। तो दो दोस्त अलग अलग स्टोरीज के साथ अभी अपनी अपनी सेवाओं के साथ समाज में काम कर रहे हैं और इसी पहल में मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ के और अपनी मेडिकल ऑफिसर की जॉब को छोड़ के चरखी दादरी में डॉक्टर अमित अकेडमी के साथ एक सपना देखा कि चरखी दादरी हरियाणा से और बाकी स्टेट से अपनी एकेडमी से हम नेशनल लेवल पे बच्चों को गाइड करेंगे और सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएंगे काफी सही मार्गदर्शन के साथ, ताकि बच्चों को कुछ भी चीजें भटकना ना पड़े और अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ एक चीज पे वो फोकस करें कि पढ़ना कैसे है, कहां से है, वो सारी चीजें उनको एकेडमी की तरफ से रहे और उनका सारा ध्यान रहे कंप्लीट हार्डवर्क पे। तो आज उसी डायरेक्शन में हम एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक नया बैच लेके आए हैं स्पेशली फॉर 12th पास स्टूडेंट, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। और इस बैच का नाम है निर्माण 2028। ये एक 3 ईयर कॉलेज प्रोग्राम है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, पूरा शेड्यूल बताएंगे, सारी की सारी डिटेल, कब कब आपकी क्लासेस रहेंगी, किस किस फॉर्मेट में रहेंगी। हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रोग्राम बनाया है। कॉलेज के हर दिन को यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ 2 घंटे आपको हमारे साथ जुड़ना है और आपके अगले 3 साल, उससे ज्यादा आपकी क्लासेस हम नहीं रखेंगे, बट लगातार कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ हम इंश्योर करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। और आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, चाहे आप स्टूडेंट हैं कॉलेज में या फिर आप एक पेरेंट है जो अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है वो सारी एग्जाम्स में अच्छा खासा आता है। तो हमारी जो फाउंडेशन है, इस बैच का जो हमारा स्पेसिफिक टारगेट है दैट इज यूपीएससी 2028 और हमने रखा है कि कॉलेज से ऑफिसर बनने तक का आपका जो सफर है उसको हम आप सब लोगों के साथ तय करेंगे। मैंने अपने बारे में बताया है, डॉक्टर में 3 आईएएस इंटरव्यू, 5 मेंस एंड एचसीएस 2019 क्वालिफाइड। और बैच स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई 2025, यानी आज से लगभग 1 महीने के बाद। तो अब हम बात करते हैं कंप्लीट डिटेल में। देखिए, जैसा कि कहा जाता है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। तो हमें लगातार चीजें करनी पड़ती हैं। एकदम से ओवरनाइट सक्सेस किसी को भी नहीं मिलती। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, रेगुलर बेसिस पे अगर आपने सपना देखा है सिविल सर्विसेज में जाने का, तो आपको रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 घंटे अगर आप डिवोट करते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपका एक फाउंडेशन इतना अच्छा बिल्ड हो जाता है जो आपको सिविल सर्विसेज फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपने देखी भी होंगी, जो कॉलेज के साथ तैयारी करते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी कर पाते हैं। तो उन्हीं सारी स्टोरीज में एक चीज जो कॉमन रहती है दैट इज कंसिस्टेंसी। ये जो 3 साल की जर्नी रहेगी, इट इज नॉट अ रेस,
ये हम ऐसा नहीं है कि एक भागदौड़ है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम जब प्रमोद और मैं फिर से आपको एक बात बताता हूं, जब हम बात करते थे कि सिविल सर्विसेज की जर्नी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जॉब के लिए कर रहे हो, ये आदमी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है और हर स्टूडेंट को एक बार अपनी लाइफ में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी चाहिए। वहां पे जो आप चीजें पढ़ेंगे, आप जितनी भी चीजें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, तो ये आपको बिल्ड करती हैं एज एन इंडिविजुअल। आप डेफिनेटली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल तो सिविल सर्विसेज में जाना ही है, बट उसके अलावा भी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, या फिर और भी चीजें, आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, ये जो आपकी पढ़ाई है ये आपको बिल्ड करती है एक इंडिविजुअल जो कि एक अच्छी लाइफ क्वालिटी के साथ जी सकता है, एक अच्छे थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के साथ जी सकता है। तो यही निर्माण होता है कॉलेज में और यही ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। एवरी टेस्ट, एवरी क्लास जो आपकी रहेगी, हर पेज जो हो आपको पढ़ाएंगे, आपके साथ रीड करेंगे, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, आराम से चलेंगे बट ऐसे चलेंगे कि हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगनर हु डिडंट क्विट। जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी सिविल सर्विसेज की, मुझे नहीं पता था हिस्ट्री क्या है, पॉलिटी क्या है, बट आफ्टर मेडिकल स्टडीज मैंने जब इसमें ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पढ़ते हैं, बट यही होता है कि हर एक की कहानी एक पहले कदम से ही शुरू होती है और वही कदम लेने की जो साहस है और जो प्रेरणा है वही हमें उस गोल तक लेके जाती है। तो यही 3 साल की जर्नी रहेगी। हमने एक बहुत ही सिंपल सा टारगेट आप लोगों के लिए रखा है, बहुत थॉट्स हमने दिए इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। हमने इसमें रखा है 2 आवर्स पर डे आपकी जनरल स्टडीज की क्लासेस रहेंगी 5 डेज अ वीक, वेडनेसडे टू संडे, यानी लगभग 10 घंटे की इन्वेस्टमेंट रहेगी जनरल स्टडीज में आपकी, जो स्पेसिफिक लाइव क्लासेस में रहेगी, एंड फॉर 500 डेज यानी 500 दिन इनको हमने कंप्लीट डिवाइड किया है। मैं आपको पूरा शेड्यूल भी दिखाऊंगा और इसके साथ आप लगभग 1000 घंटे की इन्वेस्टमेंट करेंगे जनरल स्टडीज में, जिसमें आपका हम अलग अलग स्टेजेस में, 5 स्टेजेस में हमने इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है। एनसीईआरटीज से बिल्ड करेंगे क्लास 6 से लेके 10th, देन 11th 12th, और उसके बाद हम आएंगे स्टैंडर्ड बुक्स पे, और उसके बाद हम प्री और मेंस की कंबाइन तैयारी के साथ आंसर राइटिंग करेंगे, और लास्ट स्टेप में कंप्लीट रिविजन्स विद प्री एंड मेंस रिगरस 100 डेज प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के साथ आप अपना निर्माण जो है कंप्लीट बिल्ड करेंगे 500 दिन में, और सिर्फ 2 घंटे की प्रिपरेशन के साथ। वो पूरा शेड्यूल हम दिखाएंगे। उसके अलावा और क्या क्या इसमें रहेगा वो भी हम बात करते हैं। टाइमिंग आप लोगों से हमने ओपिनियन भी लिया था, पोल लिया था। टाइमिंग बैच की रखी गई है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट कॉलेज गोइंग है वो 5 बजे तक फ्री होते हैं और उसके बाद ही आप आते हैं तैयारी के लिए। तो 5 बजे आप फ्री होंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कुछ काम करेंगे, तो आप 8 बजे से लेके 10 बजे तक हमारे साथ जुड़े, सिर्फ 2 घंटे 5 दिन। तो ये शेड्यूल रहेगा 8 PM to 10 PM। स्टार्टिंग डेट क्या है बैच की? स्टार्टिंग डेट है 23 जुलाई 2025। एंडिंग डेट जो लाइव क्लासेस की रहेगी वो रहेगी 24 दिसंबर 2027। बस पर हम आपके साथ इस बैच में आगे भी जुड़े रहेंगे। ये तो लाइव क्लासेस की एंडिंग डेट मैं आपको बता रहा हूं, 23 जुलाई से लेकर 24 दिसंबर तक रहेगा। कंप्लीट शेड्यूल हम देखेंगे। 1000 घंटे हम आपके साथ लाइव जर्नी में रहेंगे टू बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इसके अलावा भी और भी लाइव क्लासेस रहेंगी। ये जीएस की क्लासेस हैं, आपको करंट अफेयर की भी डेली 5 दिन 6 दिन हफ्ते में करंट अफेयर की भी 1 घंटे की द हिंदू एनालिसिस की क्लास भी मिलेगी, वो भी आपकी लाइव रहेगी। बट ये है जनरल स्टडीज के हिसाब से। नाउ निर्माण बैच जो है वो किसके लिए आइडियल है? देखिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, एंड दोज हु आर एमिंग फॉर यूपीएससी 2028 एंड 2029। अब एक सवाल आएगा, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जल्दी ही विद इन 2-3 डेज 2027 के लिए भी निर्माण 2027 लेके आ रहे हैं। आप उसका वेट कर सकते हैं। तो 2028 2029 को जो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए दिस इज द प्रोग्राम। बोनस हमने क्या रखा है? दिस इज द स्टेज व्हेन डॉक्टर अमित अकेडमी, जो चरखी दादरी एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई, हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाया और आज हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को ऑफिशियली 8 स्टेट्स में। सो बोनस कंटेंट क्या है? यूपीएससी 2028 के साथ अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस जो यहां पे लिखे हुए हैं उसको देना चाहते हैं, आपको सारे स्टेट पीसीएस की स्पेसिफिक जीके की क्लासेस फ्री मिलेंगी इस बैच में। वो 8 स्टेट पीसीएस क्या रहेंगे? देखिए, हम हरियाणा से चले थे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब,
उत्तराखंड, यूपी, एमपी एंड बिहार, एंड जल्दी ही हम झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये 8 स्टेट हैं, इनकी आपको बोनस पीसीएस स्पेसिफिक जीके की क्लास, यानी हरियाणा जीके की क्लास, पंजाब जीके की क्लास, यूपी जीके की क्लास, उत्तराखंड, क्योंकि सिर्फ यही चीज डिफरेंशिएट करेगी आपके प्रिपरेशन को। बहुत सारे स्टूडेंट हैं 3 4 5 स्टेट्स को भी टारगेट करते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये सारे हमारे, हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो एक जो कॉमनैलिटी है, आप अगर इन एग्जाम्स को टारगेट करते हैं डेफिनेटली एक सर्विंग एरिया बढ़ता है। हरियाणा के बहुत सारे स्टूडेंट एसडीएम बन के, डीएसपी बन के यहां पे यूपी में भी सर्व कर रहे हैं, बिहार में सर्व कर रहे हैं, उत्तराखंड में सर्व कर रहे हैं, उत्तराखंड के स्टूडेंट हरियाणा में सर्व कर रहे हैं, अकेडमी के भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइप से अलग अलग स्टेट्स में सर्व कर रहे हैं। तो ये हमने यूपीएससी 2028 के साथ ये हम आपको देंगे। 3 साल का कॉलेज प्रोग्राम है, हर साल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ईयर हम एक बिगिनर अप्रोच रखेंगे, हर चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। सेकेंड ईयर इस प्रोग्राम में इंटरमीडिएट स्टेज में हम आएंगे, जिसमें हम आपको स्टैंडर्ड बुक के साथ आंसर राइटिंग करवाएंगे। एंड थर्ड ईयर विल बी द एडवांस, जब हम बिल्कुल फाइनली आपको प्रिपेयर करेंगे कॉन्फिडेंटली फॉर योर फाइनल एग्जाम। सो इन सारी चीजों के साथ सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं अगेन टू डॉक्टर अमित अकेडमी के साथ जुड़ के मैं आप सबको खुशी के साथ बताता हूं 1 लाख प्लस स्टूडेंट preparing across all the platform, they are connected, YouTube, टेलीग्राम एप्लीकेशन, और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारे जो बैच की डिटेल, हम जो बात कर रहे हैं, सारी चीजें आपको वहीं मिलेंगी। ये देखिए हमारा जो सफर हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, अलग अलग चैनल्स ऑफिशियली, राजस्थान है, ऑप्शनल्स का चैनल, एचसीएस आईएएस, जीपीएससी, उत्तराखंड एंड मैनी मोर कमिंग। डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश के नाम से भी हमने स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे एंड स्लो एंड स्टडीली एक एक स्टेप के साथ हम भी बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि निर्माण के साथ आप भी बढ़े। और निर्माण में हम बात करते हैं, देखिए हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्या रहा पिछले 5 साल की जर्नी में। 4.5 साल अकेडमी को हो गए हैं, लगभग 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 108 एचसीएस ऑफिसर्स इन द लास्ट 3 एचसीएस एग्जाम। मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूं। पहले हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये सारी चीजें बहुत डुएबल होती हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है। मैं आपको उन सारे स्टूडेंट जो अकेडमी से जुड़े थे उनके बारे में बताऊंगा, देन आपको सारे प्रोग्राम से हम अवगत कराएंगे। ये हमारा फर्स्ट बैच था जिसमें 156 पोस्ट आई थी, टोटल 156 में से 33 स्टूडेंट वर सिलेक्टेड, जिसमें से 9 स्टूडेंट दे गोट सिलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ एसडीएम, और उसके अलावा हर पोस्ट पे स्टूडेंट थे, मल्टीपल स्टूडेंट। तो ये हमारे 33 स्टूडेंट थे पहले बैच के। उसके बाद सेकंड बैच जिसमें 61 फाइनल सिलेक्शन हुए, जिसमें 24 स्टूडेंट इंक्लूडिंग रैंक 1 जो कि ऑफलाइन चरखी दादरी में ही मेंटरशिप में तैयारी कर रहे थे, और रैंक 1 एकेडमी की तरफ से हमने अचीव करी। ये भी बहुत खुशी की बात रही सेकंड बैच में। थर्ड बैच 113 फाइनल सिलेक्शन में से 51 स्टूडेंट, सो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि मोर देन 40% स्टूडेंट दे वर कनेक्टेड टू एकेडमी थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज। ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप अभी 12th पास हुए हैं और काफी डिटेल में जानना चाहते होंगे सारी चीजों को। तो ये है अनिल, ये अनिल के सिलेक्शन वाले दिन की हमारी पॉडकास्ट है जो एकेडमी के चैनल पे अवेलेबल है। एंड मतलब जो अनिल की फीलिंग्स थी कि तैयारी तो कोई भी करवा सकते हैं, बट राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस के साथ जो हेल्प हुई उनसे वो रैंक 1 तक पहुंच पाए। तो ये भावनाएं रहती हैं स्टूडेंट्स की। एक टीचर जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको टाइमली एड्रेस किया जा सके, और उसको तुरंत मतलब बिल्कुल सही अपने एक्सपीरियंस से सोल्व किया जा सके। भारती हैं हर लाइव क्लास में, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन पे हो, हर क्लास भारती ने अटेंड करी। द मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट, लगातार एचसीएस मेंस दिया, 2 बार 3 बार क्वालिफाई नहीं हुआ, देन अभी फाइनल लिस्ट में भारती क्वालिफाइड एज बीडीपीओ एंड कंसिस्टेंटली मतलब जुड़े हुए थे। इस तैयारी के दौरान बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं जब आप सेल्फ डाउट में जाते हैं, तो लगातार सपोर्ट करना पड़ता है। भारती बार बार पूछती सर ये फाइनल सिलेक्शन कब होगा, तब हम बात करते थे कि जस्ट वेट, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में हैं, जिस टाइप के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन है, सिलेक्शन तो होगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और भारती के साथ एक और चीज हुई, बीडीपीओ की पोस्ट के सिलेक्शन के बाद फाइनल ज्वाइनिंग में भी एक हर्डल रही, बट नाउ शी हैज फाइनली ज्वाइंड। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टोरी है सतीश की। सतीश दिल्ली जाके तैयारी करना चाहते थे, एकेडमी की एक शॉर्ट आई लाइब्रेरी की उन्होंने देखी, ही केम ऑफलाइन
चरखी दादरी में पास में ही रहते हैं सतीश, और HCS मेंस के पूरे प्रोग्राम में सतीश थे। रेगुलर सारी क्लासेस अटेंड हुई, टेस्ट दिए, 3-3 घंटे के दिन में 2-2 टेस्ट दिए, एंड फाइनली ही गॉट सेलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ ETO। ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट थे, और इन्होंने यही कहा कि पहले लोग बोलते थे कि चरखी दादरी में कौन सी यूपीएससी की तैयारी होती है, वो तो दिल्ली ही होती है। अब जब सब पूछते हैं तो वो बार बार बच्चों को बताते हैं, या जो एस्पिरेंट्स उनको बताते हैं। एंड एक और बहुत खुशी की बात है, अपने बैच के रिप्रेजेंटेटिव रहे सतीश, और बेस्ट HCS ऑफिसर का अवार्ड भी मिला हिपा में। तो ये आप फोटो भी देख सकते हैं। तो ये एकेडमी के वैसे अनगिनत स्टोरीज हैं, बट कुछ स्टोरीज जो हम शेयर कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले बैच की स्टूडेंट पायल अभी तहसीलदार की पोस्ट पे है। पायल के जो मार्क्स थे वो SDM के इक्विवेलेंट थे, बट इनको तहसीलदार मिला। मतलब एक नंबर सेम मार्क्स पे एक स्टूडेंट को SDM मिला है और एक स्टूडेंट को तहसीलदार। बट फाइनली ये पायल ने एक छोटा सा लेटर भेजा था, और जब एक स्टूडेंट अपने हाथों से लेटर लिख के भेजता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें ये लेटर हमने शेयर भी किया है, तो कंप्लीट लेटर तो हम अभी नहीं पढ़ सकते, बट डेफिनेटली आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इस लेटर को पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, आप आराम से इसको देखिए। और यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स हैं, अपना अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं टीचर के प्रति। तो ये रहता है, ये हमारी इस साल की स्टूडेंट हैं प्रिया। शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 219 इन UPSC CSC 2024, एंड पिछले 1.5-2 साल से प्रिया कनेक्टेड थी एकेडमी के साथ। तो ये भी एक खुशी की बात है। UPSC इंटरव्यू काफी स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था इस बार, और फाइनल लिस्ट में और भी सिलेक्शंस रहे, और कुछ स्टोरीज हमने आप लोगों के साथ शेयर करी HCS की और UPSC की। देखिए, उसके अलावा अब हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स की स्टोरीज के बाद टीचर्स की स्टोरीज, आपके मेंटर्स की स्टोरीज। एकेडमी वन ऑफ द मोस्ट मतलब एफिशिएंट एंड बेस्ट फैकल्टी टीम के साथ आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जिनका इमेंस एक्सपीरियंस है UPSC एंड स्टेट PCS। मैंने अपने बारे में बताया, UPSC 5 मेंस 3 इंटरव्यू, HCS क्वालिफाइड। उसके अलावा आप देखेंगे तिवारी सर 25 ईयर एक्सपीरियंस, 4 स्टेट PCS इंटरव्यू, 2 बार सर ने राजस्थान, एक बार यूपी, एक बार MP स्टेट PCS इंटरव्यू। उसके अलावा प्रदीप सर 3 मेंस 1 GPSC इंटरव्यू। देन नेक्स्ट इज दिव्यांगना मैम 4 GPSC इंटरव्यूज। तो आप देख सकते हैं इंटरव्यू अपीयर्ड जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो क्यूमुलेटिवली उसके अलावा गिरधारी सर हैं 4 RAS मेंस, अभिलाष सर 1 HCS इंटरव्यू, देन नवीन सर मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हर सर हैं CSET करंट अफेयर एक्सपर्ट, एंड वीर सर हैं इंग्लिश की हमारी फैकल्टी। तो ये कंप्लीट टीम, मैं आपको सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस बताऊं, 22 मेंस UPSC एंड स्टेट PCS दे हैव अपीयर्ड, एंड दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 14 इंटरव्यूज। उसके अलावा भी ऑप्शनल्स में हमारे साथ जो टीम मेंबर्स कनेक्टेड हैं, या फिर जो आंसर राइटिंग की हमारी टीम है, वो भी हम इंटरव्यू अपीयर्ड ही टीम के साथ कनेक्टेड हैं। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो इस जर्नी में एक्सेल कर पाए हैं वही स्टूडेंट्स को गाइड कर पाए। अब देखिए, व्हाई दिस 3-year प्रोग्राम इज अ गेम चेंजर फॉर यू। देखिए, हम धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करेंगे, बेसिक से एडवांस, जैसे मैंने आपको बताया। NCERT पे आपका स्पेशल फोकस रहेगा, देन स्टैंडर्ड बुक, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप इस बैच में इंक्लूडेड रहेगी, क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं जो प्रिपरेशन में हमारे सामने आते हैं, और उनको सोल्व करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हर स्टूडेंट को पर्सनल नंबर के साथ, जितने भी मेंटोर्स हैं उनके साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट रहेंगे, और हम आपको UPSC एंड स्टेट PCS 2029 के लिए इससे प्रिपेयर करवाएंगे। अब ये किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा? अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, हाँ, एक चीज जो कॉमन होनी चाहिए, दैट इज योर ड्रीम, योर गोल ऑफ क्लियरिंग civil services examination of 2028 and 2029, then this program is for you। अब इसमें देखिए, निर्माण में हम तीनों चीजों पे फोकस करेंगे। प्री, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा। देखिए, इसमें हमने 5 स्टेजेस में आपकी पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है। स्टेज 1, 1.1, 1.2 दो में डिवाइड किया, 2, 2.1, 2.2, एंड देन स्टेज 3। ये टोटल 5 है। 1.1 में सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे क्लास NCERT क्लास 6 से लेकर 10th
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मान लीजिए अभी आप 11 12th में थे, आपका बैकग्राउंड अगर आर्ट एंड को उसका रहा होगा आर्ट का, तो आप काफी फेमिलियर होंगे। बट सबसे पहले मान लीजिए साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आपने हिस्ट्री पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ी है, तो आप सबसे पहले क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी हम करेंगे। आपको सारी एनसीईआरटीज करवाई जाएंगी, एक बेसिक आपका बिल्ड रहेगा। अब उसी के बाद 1.2 में हमने 11th और 12th की एनसीईआरटी रखी है सेम सब्जेक्ट्स की, क्योंकि वो सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल होता है एनसीईआरटीज का। देन वी विल बी कवरिंग 2.1 में स्टैटिक सब्जेक्ट सारे, प्री और मेंस कंबाइंड प्रिपरेशन हम रखेंगे, और 2.2 में मेंस की करंट अफेयर की प्रिपरेशन रहेगी आपकी। तो यहां से आपका प्री और मेंस कंबाइंड एनसीईआरटी फाउंडेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। स्टेज 3 रिवीजन और टेस्ट की स्टेज रहेगी, जिसमें 100 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब डिटेल में बात करते हैं। देखिए स्टेज 1 जो बिगिनर मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर, फोकस एरिया क्या रहेगा, एनसीईआरटी कवरेज 6 से 12th में कौन कौन सी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, 5 एनसीईआरटीज पे फोकस रहेगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सवाल जो है देखने को मिलते हैं। सिंपलिस्टिक अप्रोच है, एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज कवरेज करेंगे। सेम एनसीईआरटी बुक्स के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा। क्लासेस जब शुरू होंगी आपको सही में पता भी चलेगा कैसे हम लेके चलेंगे। लाइव क्लास रहेंगी, डाउट आप अपने आराम से वहां पे क्लियर कर सकते हैं। क्लास के बाद आपके छोटे छोटे टेस्ट रहेंगे, समरी नोट्स आपके क्लास के साथ बनाए जाएंगे, और प्री और मेंस के टेस्ट भी आपके साथ साथ कंडक्ट होते रहेंगे। ये रहेगा स्टेज 1 में, ठीक है। इसमें 1.1 में हम कवर करेंगे 6 से 10th हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस 6, 7th, 8th, ठीक है। तो इसके साथ ही अब जैसे आपका सारा का सारा ये पांचों सब्जेक्ट बिल्ड हो जाएंगे, देन वी विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री है, क्लास 6 में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री रहती है, 7th में मिडाइवल रहती है, 8th में मॉडर्न रहती है, 9th और 10th में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं, वो हमारा रहेगा सेकंड स्टेज 1.2। तो 1.2 में क्या रहेगा, देखिए हमने 6 से 10th की सारी एनसीईआरटी कर ली। अब ये एडवांस लेवल होता है, मान लीजिए ज्योग्राफी है 6 से 10th में, उसी का एडवांस करके 11th और 12th में आपको करा गया है। सेम अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें, 11th और 12th में जो आपकी हिस्ट्री प्रोवाइडेड है वो भी अगेन एडवांस लेवल पे आती है। तो यहां पे फिर से हम पांचों सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, बट ये रहेंगे 11th और 12th के। कंप्लीट शेड्यूल भी आपको दिखाया जाएगा, किस दिन डेट वाइज कौन कौन सी क्लास रहेगी। चलिए, आपने पूरी फाउंडेशन बिल्ड कर ली। एक और हमने 1.3 ऐड किया है। जब आप सारी चीजें पढ़ चुके होंगे तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी के लिए प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज, पेज वाइज, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा हर एनसीईआरटी का। सेकंड, एनसीईआरटी के 2000 से ज्यादा आपको एमसीक्यू मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, यानी 2 फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉल, रिवीजन फॉर्मेट, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज। मान लीजिए आपने क्लास 6 का 4th चैप्टर पढ़ा है साइंस का, तो आप आराम से साइंस वाली बुकलेट में जाके 4th चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबके क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे और वहां से क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये आपने प्रैक्टिस कर ली। तो इस स्टेज के साथ ही आपका 50 to 55% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड। आप किसी भी स्टेट पीसीएस को उठा के देख लीजिए, एचसीएस है, यूपीएससी है, बाकी स्टेट पीसीएस हैं। यूपीएससी में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। विदाउट एनसीईआरटी फाउंडेशन नो स्टूडेंट कैन क्लियर कंप्लीट। आराम से इस जर्नी को नहीं किया जा सकता, तो एक एनसीईआरटी की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूरी है। इसीलिए हमने सबसे पहले 1.2, 1.1 में फोकस किया है क्लास 6 से लेके 12th की एनसीईआरटीज को, और आपका 50 से 55% सिलेबस कवर हो गया है। अब हम आएंगे सेकंड स्टेज, जो कि एक एडवांस स्टेज रहेगी, इंटरमीडिएट। अब इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द ईयर एंड, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा एनसीईआरटी का। एग्जाम का आपका फियर जो है वो खत्म हो जाएगा। आप यूपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया पांचों, उनकी आपकी फैमिलियरिटी बन चुकी होगी। आपके हर 2 हफ्ते में एवरी 15 डेज आपका टेस्ट रहेगा, जिससे आपके लर्निंग का पता चलेगा। रियल टाइम प्री और मेंस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 2 में। तो यहां पे हम इंटरमीडिएट लेवल पे प्रिपरेशन करेंगे, ये सेकंड ईयर है आपका। तो यहां पे एनसीईआरटी से हम स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे और आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 2 एस रहेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स एंड आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग। तो यहां से देखिए आपको हर सब्जेक्ट की एकेडमी की बुक मिलेगी जो प्री और मेंस को कवर करेगी। एंड यहां पे आपका मेंस आंसर राइटिंग रिगरसली स्टार्ट होगा, और आपका हमारा मेन फोकस रहेगा टू डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, क्योंकि आपका फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है। अब क्लासेस अलग फॉर्मेट में चलेंगी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, सारे जो भी हमारे यूपीएससी में रहते हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हम फिर से करेंगे सारे। यानी ये आपका 3rd रिवीजन हो रहा होगा 11th 12th के बाद। पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, स्टेट जीके, एनसी सेट।
तो ये आपका कवरेज रहेगा 2.1 स्टेज में, जिसमें प्री मेंस के स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। तो सीसेट भी आपका स्टार्ट होगा सेकंड स्टेज में, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में ही जो सेकंड 2.2 रहेगी, उसमें हम मेंस के करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट्स को करेंगे। जैसे कि ये सब्जेक्ट्स बहुत करंट अफेयर ओरिएंटेड रहते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आईआर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स है, एचसीएस में 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, एनवायरमेंट है, एथिक्स हम पूरा करेंगे और ऐसे राइटिंग भी आपकी रहेगी इसी में। तो एथिक्स और ऐसे राइटिंग, ये जीएस पेपर 4 है, ये सारे सब्जेक्ट पेपर 1 2 3 के हैं और ऐसे राइटिंग का सेपरेट पेपर रहता है। तो हम कंप्लीट जनरल स्टडीज को 2.1, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैटिक पोर्शन प्री प्लस मेंस, और यहां पे मेंस का करंट अफेयर का पोर्शन। तो हमारे यहां पे सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेज में अगेन 2.3 हमने रखा है। सब्जेक्ट वाइज अगेन आपको प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज, पेज वाइज क्वेश्चन बैंक मिलेंगे सिंगल लाइनर, और आपको 2828 टेस्ट मिलेंगे सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल क्या होता है, हिस्ट्री पॉलिटी अलग अलग, और फुल लेंथ क्या होता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के आपके टेस्ट रहेंगे, आप आराम से इससे प्रैक्टिस करें। अब देखिए, इसके बाद आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज रहते हैं उनमें आपकी मास्टरी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। सेकंड, आंसर राइटिंग में आप काफी एक्सेल कर जाएंगे, रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग रहेगी। आर्टिकुलेशन आपके कंसेप्ट्स का बिल्ड हो जाएगा, एंड दीज आर द थिंग्स जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करती हैं। हम आपकी ये बिल्ड करवाएंगे, फैक्ट शीट, डायग्राम शीट, फ्लो चार्ट शीट, एग्जाम्पल शीट। ये छोटी छोटी शीट्स होती हैं 10 से 15 पेजेस की, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं टू सिक्योर हाई मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। तो ये आपका सेकंड ईयर तक आउटकम रहेगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज में। देखिए, आपने स्टेज 1 किया, 2 किया, एनसीईआरटी बिल्ड करी, आपने स्टैंडर्ड बुक्स करी। अब आप करेंगे प्रैक्टिस। लगातार 100 टेस्ट आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आपने आईआईटी सुना होगा, जेईई सुना होगा उनमें, या फिर आपने पीएमटी में भी देखा होगा। तो ये प्रैक्टिस जो होती है, रिवाइज, रिकॉल एंड प्रैक्टिस, आपको एग्जाम रेडी बनाएगी स्टेज 3। यहां पे पूरे सिलेबस की आपकी रिवीजन क्लासेस रहेंगी, यूपीएससी पैटर्न की टेस्ट सीरीज रहेगी, जीएस सीसेट की 28 टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इंटेंसिव मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका डेली बेसिस पे रहेगा। और उसके अलावा साथ में आपको मॉक इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस भी स्टेज 3 में ही मिलेंगे। स्टेज 3 में क्या रहेगा, डीपीपी डीएमपी। डीपीपी डीएमपी क्या है, टोटल 100 टेस्ट रहेंगे। डीपीपी डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस है, एंड ये डेली मेंस प्रैक्टिस है। हर टेस्ट में, यानी प्रत्येक टेस्ट, जो 100 टेस्ट हैं, हर एक में 30 क्वेश्चन प्री के रहेंगे और 2 मेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और डेली आपका टेस्ट रहेगा। इसमें हम पूरा शेड्यूल देखेंगे। इसके बाद आपका आउटकम क्या रहेगा, आपका जो अब स्टेज 3 के बाद एग्जाम का टेम्परामेंट जो है वो बिल्ड हो चुका होगा। अब आप बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे विद फुल कॉन्फिडेंस। आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो भी प्रैक्टिस यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से अलाइन हो चुकी होगी, एंड बाय 2028 जब तक हम इस प्रोग्राम में एंड कर रहे होंगे, तब तक आप आराम से 2028 में फोकस करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आराम से दे पाएंगे। अब हम देखते हैं पूरी जो हमने स्टेजेस की बात करी, मैं आपको पूरी शेड्यूल पीडीएफ दिखाता हूं। ये सारी शेड्यूल पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप, और उसमें आप किसी भी कैटेगरी में, यूपीएससी, एचसीएस कैटेगरी में जाएं और निर्माण बैच में जाएं, और आप आराम से वहां पे इसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें यहां पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले ये निर्माण 2028 3 ईयर कॉलेज प्रोग्राम जो हमारा है उसका शेड्यूल है कंप्लीट, और स्टेज 1.1 जैसा मैंने आपको बताया, आई होप इट इज क्लियर, बट आप आराम से भी देख पा रहे होंगे, क्लियर है। देखिए, पहला 23 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होके 1.1 18 जनवरी तक चलेंगे। 23 से लेकर 27 जुलाई डेज भी हैं। क्लास 6 चलेगी, सब्जेक्ट चलेगा हिस्ट्री। सबसे पहले हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे हिस्ट्री से, क्योंकि आपको इतिहास का पता होना जरूरी है। वीक 2 आपका क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री चलेगी। वीक 3 अगस्त 6 से लेकर 10 आपका 7th क्लास की हिस्ट्री चलेगी, यानी 3 वीक में हम क्लास 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। बहुत आराम से सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज करवाई जाएंगी। वीक 4 जो है उसमें वीक 4 एंड 5 हम कवर करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री अगेन। उसके बाद देखिए, वीक 6 क्लास 9th की हिस्ट्री करेंगे, एंड वीक 7th में हम क्लास 10th की हिस्ट्री करेंगे। अब हिस्ट्री कंप्लीट होगी है 6 से 10th। वीक 8 से फिर से क्लास 6th पॉलिटी। अब हर वीक 7th पॉलिटी अगेन, नेक्स्ट वीक 10 में क्लास 8th, वीक 11 क्लास 9th पॉलिटी, और इस हिसाब से वीक 12 में 10th की पॉलिटी करेंगे, और आपका सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी, एंड द सेम थिंग विल कंटिन्यू। आप देख सकते हैं, तो मैं अब आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो ऐसे चलते चलते आप आएंगे लास्ट में, और आपकी फिर ज्योग्राफी के बाद
इकोनॉमिक्स रहेगा 9th और 10th, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट हैं, वीक 18-19, और 20 से लेके 26 वीक तक आपकी साइंस क्लास 8 6 से स्टार्ट होगी और 8, यानी 26 वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जुलाई एंड 18 जनवरी 2026 तक आपकी चलेंगी। आपका मंडे वीकली ऑफ रहेगा एंड अल्टरनेट ट्यूसडे, हर 15 दिन में आपका वीकली टेस्ट इसमें होगा। डेली न्यूज़पेपर क्लास रहेगी द हिंदू एनालिसिस रोजाना 2 PM, जो 6 डेज ए वीक रहेगी, यानी यहां से। उसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे PTM, हर 15 दिन में हमने पेरेंट टीचर मीटिंग रखी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो हैं उनके पेरेंट्स भी एक्टिवली एंगेज रहते हैं प्रिपरेशन में, तो आप एकेडमी के टीचर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ जुड़ के डिस्कस कर पाएंगे कि कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई इश्यूज हैं, आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे। तो ये रहेगा। उसके अलावा जैसे ही आपका स्टेज 1.1 कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट शेड्यूल आपका स्टार्ट होगा 1 वीक के गैप के बाद। तो देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए आप 18 जनवरी आपकी क्लासेस कंप्लीट होती हैं, उसके बाद 25 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और 4 जुलाई तक 1.2 चलेगा, जिसमें हम क्लास 9th साइंस से स्टार्ट करेंगे, देन क्लास 10th साइंस, देन थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1, 2, 3 हम कवर करेंगे, देन 2 वीक में हम फाइन आर्ट्स कवर करेंगे, हिस्ट्री, देन पॉलिटी 11th 12th की जो 2 पॉलिटी हैं वो करेंगे, फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी 11th करेंगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी 11th की करेंगे हम, 12th की बाकी जो ज्योग्राफी हैं वो भी आपको करवाई जाएंगी। एंड उसके अलावा नेक्स्ट वीक 48 में आपका 47 इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा 11th का, और 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके साथ ही स्टेज 2 23 वीक्स के साथ आपकी खत्म हो जाएगी 4 जुलाई 2026। इसके साथ ही आपके एनसीईआरटी की फाउंडेशन बिल्ड हो चुकी होगी। अब हम आएंगे सेकंड स्टेज, जो मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है। यहां पे आपकी जो क्लासेस हैं, देखिए हिस्ट्री एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न से स्टार्ट होंगी, देन आर्ट एंड कल्चर, फिर सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस एंड टेक, हरियाणा जीके, सीसेट, यहाँ पे बाकी स्टेट पीसीएस की भी क्लासेस रहेंगी, और नंबर ऑफ वीक्स आपको दे रखे हैं, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, हर एक कंप्लीट शेड्यूल आप आराम से देख सकते हैं। 41 वीक्स 11 जुलाई को हम स्टार्ट करेंगे, 23 अप्रैल 2027 को ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टेज 2। स्टेज 2.2 एक वीक के बाद फिर से स्टार्ट होगा 30 अप्रैल से लेके ये चलेगी 9th ऑफ सितंबर तक। तो इसमें फिर से पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स एंड एसे, एनवायरमेंट, ये वाले टॉपिक्स हम सारे फिर से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 9 सितंबर 2027 को कंप्लीट हो जाएगा। अब आप 2 बार एनसीईआरटी 6 से 10th और 11th 12th कर चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कर चुके हैं, और आपका मेंस का प्रिपरेशन हो चुका है। नाउ कमिंग टू द स्टेज 3, ये आपकी स्टार्ट होगी स्टेज 3 आपका डीपीपी डीएमपी, जिसमें हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर 2027 से लेके। अब 16 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री 16 से लेके 21 तक 6 दिन आपकी प्रैक्टिस रहेगी। ये टेस्ट नंबर है 1 to 6, 7 to 10, 7 to 10 मिडाइवल हम टेस्ट करेंगे, देन मॉडर्न, देन आर्ट एंड कल्चर, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, यानी हर सब्जेक्ट आपका टेस्ट रहेगा। टोटल 100 दिन आपके पेपर चलेंगे एंड 24 ऑफ दिसंबर 2027 आपकी क्लासेस, एनसीईआरटी क्लासेस, मेंस क्लासेस एंड रिवीजन क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। एटलीस्ट आप 4 बार एकेडमी के साथ जुड़ के 2-2 घंटे जुड़ के भी तैयारी कर चुके होंगे। उसके अलावा आपकी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं और आप सेल्फ स्टडी करेंगे। आपको 2 दिन कंप्लीट ऑफ मिलेगा, आप आराम से पढ़ पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, और जितने भी इनपुट हमसे हो सकते थे बेस्ट से बेस्ट डिजाइन करके हमने आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, ताकि देखिए एक स्टूडेंट पे बर्डन भी ना आए और कंसिस्टेंटली स्टेप बाय स्टेप वो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट भी कर सकें। तो हमने अभी पूरी शेड्यूल पीडीएफ है वो हमने देख ली है। अब हम आगे की बातें करते हैं कि बैच में जो बाकी डिटेल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टडी मटेरियल आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, उन्हीं क्लासेस को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जितनी भी बार चाहे देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेंगी सारी की सारी जो भी क्लासेस में यूज होंगी, आपको बुक्स भी भेजी जाएंगी, टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको हर यूपीएससी के 2013 ऑनवर्ड्स सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, मेंस के और 1995 ऑनवर्ड्स प्री के मिलेंगे, और सारे स्टेट पीसीएस जो हमने 8 देखे उनके भी मिलेंगे। रिवीजन क्लासेस भी आपकी रहेंगी प्री और मेंस की, इसी में ये सारा इसमें रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एकेडमी की हम आपको 11 बुकलेट्स भेजेंगे,
एनसीईआरटी समरी पीडीएफ आपको मिलेंगी। सब्जेक्ट वाइज सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। करंट अफेयर के लिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मंथली मैगजीन, जिसमें पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एचसीएस में डायरेक्टली, यूपीएससी में भी, योजना कुरुक्षेत्र मेंस के लिए रेलेवेंट होती हैं, और जो हमारे एकेडमी के एक्सक्लूसिव नोट्स रहते हैं रिवीजन के, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये सारा रहेगा। ये बुकलेट्स जो हैं आपको, जो एकेडमी की बुकलेट्स हैं वो स्टेज 2 स्टार्ट होने से पहले भेजी जाएंगी अपडेटेड बुकलेट्स, क्योंकि स्टेज 1 में हम एनसीईआरटी करेंगे, तो आप एनसीईआरटी अपने लेवल पे खरीदे। एकेडमी की तरफ से आपको मार्क्ड एनसीईआरटी विद क्वेश्चन बैंक पीडीएफ की फॉर्म में बैच में प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा सोल्ड पीवाईक्यू आपको सारे यूपीएससी प्री और मेंस के एंड ऑल 8 स्टेट पीसीएस के मिलेंगे, प्री और मेंस। आप जो भी स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। करंट अफेयर के स्ट्रेटेजी वीडियो, क्योंकि नए स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको नहीं पता होता कैसे करंट अफेयर स्टार्ट करना है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू मेक नोट्स, ये वीडियोस भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा डेली आपको हफ्ते में 6 दिन हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिलेगा। टीचर जो है आपके साथ ही हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ाएंगे, बताएंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ये भी रहेगा। मंथली मैगजीन भी आपको मिलेंगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और मंथली मैगजीन के करंट अफेयर के 100 एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, यानी आप करंट अफेयर का सेपरेटली मंथली बेसिस पे 100 एमसीक्यूज के साथ भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस पीवाईक्यू अगर हम देखें तो यूपीएससी प्री के 1995 ऑनवर्ड आपको सारे मिलेंगे। स्टेट पीसीएस टिल आपका एग्जाम चलेगा तब तक 2028 तक, और उसके बाद स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स आपको मिलेंगे। टोटल 20,000 प्लस आपको यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पीवाईक्यूज जो है वो मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो ये सारा आपका हो गया है। उसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस में टॉपर्स स्ट्रेटेजी से लेके टॉपर स्टॉक एंड मॉक इंटरव्यू आपके इस बैच में इंक्लूडेड रहेंगे, और इसके अलग अलग सेशंस भी आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके अलावा क्लास में भी हम बच्चों से सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं। ऑफलाइन जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी एनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्ड करी जाती हैं। पुराने क्लासेस में इस प्रैक्टिस को हमने स्टार्ट किया है। उसके अलावा देखिए आपको बेसिक वीडियोस मिलेंगे, ऐप में एक फोल्डर मिलेगा, इसमें स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, एफएक्यूज हैं, जो स्पेसिफिकली इस बैच से संबंधित होंगे, आप उनको देखें, पढ़ें, आपको काफी सॉल्यूशंस वहां मिलेंगे। ऐप को कैसे यूज करना है, नए स्टूडेंट्स हैं एंड्रॉइड में, एप्पल में, तो आपको वो वाली इंफॉर्मेशन भी यहां से प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। उसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप है, आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है टीचर्स का वो सबका प्रोवाइड कराया जाएगा, इंक्लूडिंग माय नंबर, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको साथ में मिलकर एड्रेस करवा सकते हैं। उसके अलावा एक सेपरेट डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, जिसमें आप अपने ही निर्माण 2028 बैच के स्टूडेंट के साथ एक पीयर ग्रुप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और वहां पे भी आप डिस्कशंस को कर पाएंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं, उसको विद इन 1 डे हम एड्रेस करते हैं 24 आवर्स में। नेक्स्ट इसमें और क्या रहेगा, मीट टू बीट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ेंगे, तो आपके लिए हर 15 डेज में एक मीट टू बीट सेशन रहेगा गूगल मीट का। तो ये अल्टरनेट ट्यूसडे रहेगा 8 to 9 PM। तो यहाँ पे ये हमारे पुराने बैचेस के मीट टू बीट सेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, तो बच्चे जुड़ते हैं, अपने सवाल जवाब को पूछते हैं, 1-to-1 कनेक्ट भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हो पाता है। नेक्स्ट पीटीएम, क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हर महीने एक पीटीएम रहेगी, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो आप जितने भी आपके ट्यूटर्स हैं और पेरेंट्स हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। शेड्यूल पीडीएफ में आपको बता रखा है। मीडियम क्या है बैच का, इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी चाहेंगे कि सेपरेट एक बैच रहे, तो जल्दी ही आपको हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच भी मिलेगा विद डिटेल शेड्यूल, वो सेपरेट रहेगा। उसके अलावा मोड जो है बैच का, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, दोनों मोड में सेम आपको एक्सेस रहेगी विद द सेम फीस। आपको सेपरेट कुछ भी फीस पे नहीं करना है, हम ऑनलाइन वाली फीस में आपको ऑफलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। इस बैच की ओरिएंटेशन क्लास और बहुत सारे सेशंस भी आपको लगातार यूट्यूब पे दिखेंगे। आपकी 13 जुलाई को हमने ओरिएंटेशन सेशन रखा है शाम को 8 बजे। 23 से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें फिर से हम डिटेल में बात करेंगे, सारे टीम मेंबर से भी आपको मिलवाएंगे। तो कंप्लीट बहुत डिटेल सेशन रहेगा, 1.5-2 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें हम आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे, स्टडी मटेरियल भी दिखाएंगे, और बाकी जितनी भी चीजें जो रेलेवेंट है बैच के रिगार्डिंग वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं, निर्माण 2028 इट इंक्लूड्स आपकी लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड भी रहेंगी, रेगुलर टेस्ट, लेक्चर पीडीएफ, पर्सनल मेंटरशिप, एकेडमी की बुक्स,
उसके अलावा यूपीएससी पीसीएस के पीवाईक्यूज, प्री और मेंस के क्विक रिवीजन मटेरियल, मीट टू बीट वीकली आप कनेक्ट कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप, आप 24 आवर्स में आपकी क्वेरीज एड्रेस रहेंगी, एंड करंट अफेयर्स। तो इनके साथ उसके अलावा रिवीजन क्लास। तो ये है हमारा निर्माण 2028, और इस तरीके से हम आपकी पूरी जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसको करेंगे। सो टोटल 1500 आवर्स की हम क्लासेस समझ सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1000 घंटे की जीएस की क्लासेस और मोर देन 500 आवर्स की आपकी करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी। ये लाइव क्लासेस रहेंगी। उसके अलावा भी आपको एक्सटेंडेड जो क्लासेस हैं वो भी मिलती रहेंगी, ये शेड्यूल के हिसाब से जो थी उसके बारे में बताया। नेक्स्ट थिंग, क्या इस बैच में ऑप्शनल इंक्लूडेड है? नहीं, ये सिर्फ जीएस का बैच है। इसमें आपका जनरल स्टडीज इंक्लूडेड रहेगा और मेंस में हिंदी और इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड रहेगा, वो चीज भी आपकी इंक्लूडेड है। सो दिस इज निर्माण 2028, एंड कॉलेज से आपका जो ड्रीम है, सिविल सर्विसेज का गोल है, उसको अचीव करने तक का सफर। एंड वी कैन एंश्योर यू कि इसके बाद आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स प्रैक्टिस, इसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको किसी भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम में बच जाए। ठीक है, क्योंकि हम पीवाईक्यू बेस्ड सारी प्रिपरेशन रखते हैं। बैच की कंप्लीट वैलिडिटी 3 इयर्स की रहेगी, बट द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग अ 3 ईयर प्रोग्राम, तो हम आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट देंगे 2 साल की, उसके बावजूद भी। तो 3 + 2 इयर्स लाइव क्लासेस 3 साल, एंड 2 इयर्स आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी करंट अफेयर्स की। उसके अलावा सारे के सारे टीचर्स की डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं ऐप पे, आप उनको देख सकते हैं बिफोर एनरोलमेंट। अब देखिए, बैच की जो फीस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग 1500 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो हमने इस फीस को अप्रोक्सीमेटली 100 से हमने 150 भी ना मानते हुए, आपके लिए 1500 ना मानते हुए, 1000 घंटे की जो जीएस की क्लासेस है उनको समझते हुए कि 100 रुपीज पर आवर, तो हमने उसको डिवाइड किया, एंड 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से फीस को फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, जो मैंने आपको वैलिडिटी बताई कि आपका पूरा कंप्लीट बैच जो है 5 ईयर वैलिडिटी के साथ रहेगा, दैट इज अराउंड 1 लाख। तो ये फीस है, बट 23 जुलाई तक हम इसमें, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम, तो 25% ऑफ रहेगा फीस पे, यानी जो फीस रहेगी वो रहेगी 75,000 ओनली। तो ये, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 साल की लाइव क्लासेस, तो मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें क्योंकि 1500 घंटे की आपकी क्लासेस हैं, तो 50 रुपीज पर आवर। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए करनी पड़ेगी। और डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो लगभग आपका जो क्लास फीस आ रही है दैट इज 100 रुपीज पर डे, तो क्योंकि 2 घंटे की क्लास चलेगी। उसके अलावा, क्योंकि ये फीस देखने में आपको ज्यादा लग सकती है, पर इसके पीछे अब आप समझेंगे कि कुछ सरकार के टैक्सेस होते हैं, कुछ एप्लीकेशन कॉस्ट होती हैं, तो उनको डिडक्ट करने के बाद जो फाइनल फीस रहती है वो और भी कम हो जाती है, बट स्टिल जो फाइनल फीस आपके लिए रहेगी दैट इज 75,000। 15 डेज रिफंडेबल पॉलिसी है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो ये पॉलिसी मतलब 15 दिन अगर आपने क्लासेस, क्योंकि डेमो क्लासेस भी हैं, आपको हम सारी चीजें दिखाएंगे भी, टीचर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन ऐप। उसके बाद भी अगर 15 डेज क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्लासेस नहीं पसंद आती हैं और आप रिफंड करवाना चाहते हैं, तो विद इन 15 डेज आपको रिफंड किया जाएगा। तो 15 डेज की हमारी कंप्लीट रिफंड पॉलिसी रहेगी, उसके बाद कोई भी रिफंड नहीं रहेगा। देन अगर एक और चीज है, अगर कोई स्टूडेंट एक ही बार में कंप्लीट फीस पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए एकेडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हम बोल सकते हैं, दैट इज आपको 5,000 रुपए और फीस कम पे करनी पड़ेगी, और आपके लिए 70,000 फीस रहेगी। और आप एक कोड अप्लाई कर सकते हैं जब आप एनरोल कर रहे हैं, निर्माण 5000, तो आप वन टाइम पेमेंट में 70,000 के साथ भी एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। उसके अलावा जैसे एक और ऑप्शन है 75,000 फीस में, आप 75,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है वो रहेंगी 25,000 ईच, और आप 2-2 महीने के अंतराल में इसको पे कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंस्टॉलमेंट आपने आज पे करी, नेक्स्ट आप 2 मंथ्स के बाद, और नेक्स्ट आप 2 मंथ्स के बाद। तो इस तरीके से इन 3 इंस्टॉलमेंट, ये 3 इंस्टॉलमेंट अवेलेबल रहेंगी एकेडमी की तरफ से। तो ये हमारी तरफ से है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको और सपोर्ट की नीड है अकॉर्डिंग फीस की पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात करें। अगर हमें लगता है कि डेफिनेटली आपको हेल्प की जरूरत है, तो एकेडमी पे हमने हर स्टूडेंट को जितना भी हो सकता है हेल्प करी है, और जो भी
आपको नीड होगी उसको डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। बट दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 25,000 ईच एंड वन टाइम में 70,000। अब आती है हाउ टू एनरोल। देखिए आप एंड्रॉइड, एप्पल और वेबसाइट तीनों पे एनरोल कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको नीचे पहला जो लिंक मिलेगा आप उसमें जा सकते हैं। आप एंड्रॉइड को डाउनलोड करें, ऐप को डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप है, और एप्पल पे डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप यूपीएससी एचसीएस में जाएं, बाकियों में भी ये कोर्स अवेलेबल है, उसमें जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे कोर्सेज में, कैटेगरी के बाद आप जाएंगे पेड कोर्सेज में। पहले लिंक पे क्लिक करके आप जाएंगे निर्माण 2028 बैच 3 ईयर कॉलेज प्रोग्राम, पे द फीस एंड यू आर एनरोल्ड। तो ये आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा ये हमारा ऑफलाइन इकोसिस्टम है, क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेंगी। डॉक्टर अमित अकेडमी है हमारा, ये ऑफलाइन है, मेजबान चौक चरखी दादरी। उसके अलावा हमारा सिविल्स गुरुकुल, गर्ल्स का गुरुकुल है, बॉयज का है वॉरियर लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, अभुदय हमारी नई बिल्डिंग जिसमें हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, एंड अन्नपूर्णा किचन। तो अगर आप ऑफलाइन भी आके तैयारी करना चाहते हैं तो आपको खाना भी हम बिल्कुल स्वस्थ खाना प्रोवाइड कराएंगे जो हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट रहता है, घर जैसा खाना। तो इसको भी हम इंश्योर करते हैं। उसके अलावा फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हैं तो आवर टीम इज डेडिकेटेड टू हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। आपके स्क्रीन पे आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे 9996337109, 9588533951। आप हमें ईमेल कर सकते हैं drmitacademy@gmail.com। वेबसाइट है drmitacademy.com एंड एड्रेस है मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा, पिन 127-306। आप आके भी ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं क्योंकि बैच 23 से स्टार्ट हो रहा है। आपकी कोई भी क्वेरी है उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एड्रेस किया जाएगा। सो देखिए ये सारी बातें हमने करी। इन द एंड मैं आपको कहना चाहूंगा द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द करेज टू टेक वन स्टेप। यहां पे कॉलेज के साथ जो स्टूडेंट चाहते हैं कि 2 घंटे डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करके 5 डेज अ वीक के साथ हम प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड वी वांट टू बिल्ड आवर फाउंडेशन। अगर आप हमें इतना डिसिप्लिन दे सकते हैं अलोंग विद द करंट अफेयर क्लास, तो आई कैन गारंटी यू नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। ठीक है, आपकी तरफ से जितना हार्डवर्क हो सकता है वो आप करें, हमारी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है हम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, एंड वी विल एंश्योर कि जो आपका गोल है उसको हम एक रियलिटी में बदल पाए। तो ये है, एक एक स्टेप से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम ऑल ओवर इंडिया जिनका 14 इंटरव्यूज, उसके अलावा भी मैंने आपको बताया मोर देन जो बाकी टीचर्स भी हैं जो ऑप्शनल और उनके भी हैं, दे आर ऑल्सो इंटरव्यू पेड, बट दिस इज द जीएस फैकल्टी। 14 इंटरव्यूज, 22 मेंस, इतने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ आप किसी भी फैकल्टी के अगर दिखा दें तो आई कैन एश्योर यू कि मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया। मैंने अभी तक नहीं देखा है किसी भी एकेडमी पे, आप भी सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट। उसके अलावा देखिए इस फैकल्टी के साथ आप इन कंप्लीट एक्सपीरियंस के साथ, कंप्लीट मेंटरशिप के साथ निर्माण 2028 2 आवर्स 5 डेज अ वीक 500 डेज एंड यूपीएससी 2028-2029 टारगेट के साथ। तो अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो एनरोल इन दिस बैच। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप हमसे कनेक्ट करें और आप उन डाउट्स को एड्रेस करवाएं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, वी विल रीड देम एंड ट्राई टू एड्रेस देम। सो आज के इस वीडियो में आपने पूरा वीडियो देखा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड अगेन बिफोर लिविंग आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ओरिएंटेशन सेशन भी रहेगा 13 जुलाई को, उसमें भी हम मिलेंगे लाइव अगेन पूरी की पूरी टीम के साथ। सो टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।